कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा, चलाओ सदन पूरा, सबको मौका देंगे। अध्यक्ष पूरा अध्यक्ष समय, महोदय, कल आप सबको पूरा समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो। ये आप तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको भी पता है, पेज 772 ऑफ कॉलन सगदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता। आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता। ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, सर मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। और ये जो कॉल एंड सगदर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be challenged and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive नहीं है। अरे ऐसे सदन है ये। माननीय सदस्य प्लीज, आप इसी विषय पर बात करेंगे। हाँ, आप मत सलाह दीजिए, बैठिए सीट पे। आप जब बोलेंगे, जब सब सीट पे बैठेंगे, सब सीट पे बैठेंगे, जब बोलेंगे आप। सर एक मिनट सर, सब सीट पे बैठे आप। I rise to oppose the introduction of the bill under the nomenclature the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 under Rule 72 of Rules of Procedures and Conduct of Business, as the bill vindicates the outrageous infringement of this government upon the territory of the states. It is designed of digging up a graveyard for cooperative federalism. सर, ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है। इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के सर, आई राइज टू आप बोलना। जब बिल पे डिबेट हो तो आप जितनी देर कहेंगे आपको पर्याप्त मौका देंगे। आप अभी विषय क्या है कि विधायी पावर है नहीं, ये विषय है ना। आप विद्वान है ना। हाँ बोले आप। हाँ बोलने का जब इच्छा तो भी नहीं बोलने का मौका मिलेगा। आपको पर्याप्त ये क्या बात है सर? बोलेंगे सर। ये संक्षिप्त 4 बिंदु पे सर, एक बिंदु अब पता नहीं, अब माइक दिया माइक चालू है आपका? नहीं, ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आदत मत बनाओगे। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 3 नंबर सर, आप विधायक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर
सरकार को अपने नौकरशाहों पर नियंत्रण प्रेमचंद नहीं। जी, कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल बता दिया, सकते हैं हमको बता सर, दीजिए। और कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बोलता है तो तुरंत कंसिडरेशन करने के लिए बोल दीजिए। हम मेरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तैयार हैं। एन के प्रेमचंदन जी, यस, आपका विषय, आप तो इस विषय पर बताओ। लास्ट सर, ये विधेयक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये ओके। दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार आप में बोलना उपराज्यपाल चाहते के हैं? विवेकाधीन अधिकार का विस्तार एन करता के है। प्रेमचंदन जी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री Thank you very much, Speaker, sir. आप हमेशा सदन की नियम प्रक्रिया के Sir. तहत आप बोले। Yes, I जब एक नहीं माननीय आप नेता हैं, मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको पर्याप्त समय दूंगा जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं के तहत है, जिस विषय पर आप आपत्ति करना चाहते हैं उस विषय पर आपत्ति बोले, नियमों के तहत बोले। Sir, No. I vehemently oppose the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 on 3 grounds. आप तो नियम से बोलोगे ना? हम नेम से बोला हाँ, है, रूल्स की बात बोलना। रूल्स के बाद बोला है। Sir, Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am questioning the legislative competence of the government in having the legislation of the bill number 1. Sir, it is against the principles of federalism which is being envisaged by the Constitution of India. Sir, federalism is one of the basic features of Indian Constitution. An elected government in the state of Delhi, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the political leadership and the elected. No, Sir, no. sir, please, second point. क्या सुने आपकी? आप 72 के नियम में बोलो, व्यवस्था दे रहा हूं आपको। Sir, this is going to override the Supreme Court judgment dated 11th May 2023 Government of NCT Delhi versus Union of India. Sir, let me read the Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment says that the state government. No, this is a I am talking on the legislative competence. Prahlad Joshi एक ji, मिनट। I am talking on the legislative. Sir, Rule 72 says, if a motion to leave the introduce the bill is opposed, the Speaker, if thinks fit, after permitting the brief statement from the member who opposes the bill, the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion, provided that where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't. Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. Sir, the second point is, it is overriding the Supreme Court judgment dated 11 May 2023. The Supreme Court judgment is very clear that Delhi state government is having absolute power, administrative as well as the legislative supremacy is with the state government of Delhi. The intent of this bill is to override the Supreme Court. Sir, the third point. Sir, the third point. Please. Why you are having a... Sir, the third point. 239, Sir, through 239, clause 7 of Constitution of India. Sir, so far the last 30 years of Indian experience, so far the clause 7, 239 article of the Constitution has not been invoked. Here in the preamble, if you go to see, there are 2 pages of preamble. In preamble, sir, very, very valid point, sir. In preamble, nowhere it is stated that why clause 7, 239 is invoked is not being stated in the preamble. Preamble is incomplete. Therefore, I strongly oppose the bill in introducing.